चारों ओर घात लगाए बैठे हैं शत्रु, रोग रूपी शत्रु है। बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कून बतावे बाट। विकार रूपी शत्रु है, रोग और विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे। और फिर हम बचना चाहते हैं इन रोगों से, दुखों से। उनको बचाने के नाम पर जो आते हैं वो उनसे भी बड़े महाठग है, महाशत्रु है। वो भी उससे बड़े एनिमी है, बड़े बैरी है, बड़े दुश्मन है। जग ही बैरी है रे मेरे भाई। इसलिए जरा सा बीपी क्या बढ़ा, बोले जिंदगी भर ये दवाई लेना और एक बार भी छोड़ना नहीं। देखो कितनी खतरनाक ट्रेनिंग है रे रामा रामा, कितनी खतरनाक ट्रेनिंग है। कल एक बहुत सात्विक डॉक्टर से मैं मिला, कई बार उनका मैं नाम लेता हूं, पहले भी मिला, उनके घर पे गया था, उनके हॉस्पिटल में भी गया था। बोले स्वामी जी, मेडिकल साइंस का ये लक्ष्य नहीं है कि कितने लोग बीमार हैं, कितना हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो गया है। मेडिकल साइंस का लक्ष्य तो ये है कि लोग बीमार हो ही नहीं, हॉस्पिटल में जाएं ही नहीं, दवाएं खाएं ही नहीं। डॉक्टर नाम भी भगवान का ही है, शिव शरीन। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऑन योर बॉडी थ्रू योगा थ्रू नेचर। अपने शरीर को कैसे चलाना है, अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने पेनक्रियाज को, अपने हार्ट को, अपने थायराइड को, अपने ब्रेन को, अपने आंखों कानों को, अपने हाड़ मांस के इस पुतले को कैसे ठीक रखना है। पहले अंग्रेजी में थी, बोले जो बहुत लोगों ने कहा था, फिर हिंदी में भी लिख दिया। अगला संस्करण निकलेगा तो आप भी इसमें कुछ लिख देना, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े, हॉस्पिटलों के धक्के ना खाएं, लुटे पिटे नहीं। लुट रहे हैं लोग, पिट रहे हैं। चलो कपाल भाती करो। भांति भांति की भ्रांतियां हैं यहां, और मैं सारे संसार को वेदों के ज्ञान, सनातन के शाश्वत बोध के साथ और आधुनिक शोध के साथ इस बात को कहता हूं, संसार के सभी रोगों को मिटाया जा सकता है, जितने हो चुके हैं, जितने हो रहे हैं और होने वाले हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे ऋषियों के पास है, हमारे वेदों में है, हमारी विरासत में है। अरे बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खा ले, सिंथेटिक दवा आज से ही छोड़ दे। सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। पहले एलोपैथी की दवा छोड़, पहले आयुर्वेद पर शिफ्ट हो, फिर उसको भी छोड़ दे। पहले मेटफॉर्मिन, इंसुलिन छोड़, मधुनाशिनी, मधुग्रिट पर आ। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस औषध और उसका अनुपान, मुक्तावटी, लौकी की जूस, मुक्तावटी। और जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, ओबेसिटी के लिए मेदोहर वेट वो है, जितनी भी हार्ट की दवा है, कार्डियोग्लिसराइड आदि है, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम आदि है, सब लौकी के जूस से। लौकी का जूस ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। लौकी की सब्जी बड़ी अच्छी किडनी के लिए। उसके साथ रिनोग्रिट ले लेना, रिनोग्रिट वटी ले लो, किडनी ठीक। लिवोग्रिट ले लो, लीवर ठीक। और उसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई या सर्व का क्वाथ ले लो। कितने हार्ट में ब्लॉकेज है, कार्डियोग्रिट हृदयामृत ले लो। हार्ट के ब्लॉकेज 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में ठीक हो जाते हैं। हमारे पास में हजारों लाखों नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो मैंने फिजिकली योग सिखाया है, मेरे शिष्यों ने मिलकर 20-25 करोड़ लोगों को। और आज इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग थोड़ा बहुत योग करने लगे। योग की अवेयरनेस तो आ गई है धीरे धीरे। एक दिन पूरा भी करेंगे, एक दिन पूरा भारत और पूरा संसार योगी निरोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा। रोगी नहीं बनेगा, रोगी नहीं रहेगा। अरे
कैंसर भी हो गया है तो एंटी कैंसरस जूस भी, एंटी कैंसरस डाइट ले और प्राणायाम पूरा करो। सिस्टोग्रिट ले लो, कर्क्यूमिन गोल्ड ले लो, ओरोग्रिट ले लो, पूरी डाइट बताते हैं, योगाभ्यास बताते। 1-1 घंटा कपालभाति दिन भर अनुलोम विलोम कर लो। 1-2 महीने में ही हमने कैंसर को रिवर्स किया है, हमारे पास पूरा डेटा है। ये बड़ी बातें हैं। अरे अब तो मुझ पर भरोसा कर लो, अब तो हम भी बुजुर्ग हो गए हैं भाई, अब तो मान लो, बड़े बुजुर्गों की बात मान लो। प्राणायाम पूरा करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग, यजन, भजन पूरा करो। और इसके द्वारा क्या क्या होता हुआ हमने देखा है। बस पूरा करना तो पड़ता है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा, एक होप तो है, एक नहीं, एकमात्र होप है अब कि पतंजलि में जाएंगे तो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की दवा छूट जाएगी, पेन किलर छूट जाएंगे, स्टीरॉयड छूट जाएंगे, हम निरोगी हो जाएंगे। पूरे विश्व में इकलौता संस्थान है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम। बड़ी बीमारी होने पर यहाँ आ जाना। एक है इनिशियल लेवल पर। इनिशियल लेवल पर तो आप घर बैठे ही ठीक हो जाओ। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो। आस्था चैनल के माध्यम से मैं रोज आपके घर आता हूँ। आस्था संस्कार वैदिक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया। और ये भी है, लोगों में तड़फ भी है, लगन भी है, अभिप्सा भी है, जानने की इच्छा भी है। हर माह 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे कम से कम 2 बार से लेकर के 10-20 बार सुनते हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। 100 करोड़ प्लस लोग सुनते भी हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी में योग करो। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग करो। अब हम आपको ये सब उपचार बताते हैं कि भाई इस रोग के लिए ये खा लो, इस बीमारी के लिए ये खा लो। कुछ बोलो बाबा जी आप बता तो रहे हो, अभी हमको स्वर्ण वाली औषधियाँ पूरी नहीं मिल रही। दरअसल इतना ज़्यादा इनका इफेक्ट है, पिछले 2 साल से इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। अब हमने बहुत बड़ा सेटअप नया बनाया है। जितना बड़ा सेटअप हम बनाते जाते हैं, आज 500 साइंटिस्ट, 5000 से ज़्यादा डॉक्टर, 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे। एक बार सबके लिए प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। फिर भी सब कम पड़ता जा रहा है। तो अभी जिनको गोल्ड वाली औषधियाँ नहीं मिल रही हैं, थोड़े दिन, महीने 20 दिन बस थोड़ी थोड़ी मिल रही है। अब इम्यूनोग्रिट गोल्ड नहीं मिल रही है तो इम्यूनोग्रिट से काम चला। यदि स्वर्ण शिलाजीत नहीं मिल रही है, ये स्वर्ण शिलाजीत अभी सबको नहीं मिल रही, तो कोई नहीं, तो अश्वशिला से काम चला लेना, शिलाजीत सत से काम चला लेना। अभी किसी को कुछ दिन के लिए यदि पीड़ानील गोल्ड, ओहो अप्रतिम है अर्थराइटिस के लिए, तो आप ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, योगराज, महायोगराज गुगुल से काम चला लेना। थोड़े दिन आईग्रिट गोल्ड नहीं मिल रही है, या आईग्रिट गोल्ड, ईयरग्रिट गोल्ड, आँख कानों की समस्या बहुत लोगों को हो रही है, बोले जी मिल नहीं रही। तो इसके पुराने विकल्प तो है ना औषध दर्शन में, पिछले 30 सालों से बता रहे हैं। कान के लिए चंद्र प्रभावटी,
सारी वाद्यावटी शिलाजीत रसायन उससे काम चला लेना। यदि ये ना मिले कभी तो, या ईयर ग्रिट ना मिले तो इसका नुक्सा तो वही है ना, वो मिला के घर में बना लो। गोल्ड नहीं मिला तो बिना गोल्ड के बना लो ना। आमल की रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता शक्ति वासन, यही तो इसका बेसिक फार्मूला है। आंवला तो है ना, आंवले का जूस पियो, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले की चटनी बना करके खाओ। आंवला की सब्जी बड़ी अच्छी बनती है। जिनको नमकीन खानी है तो उसके अंदर अच्छे से उबाल लो तो उसका खटास, उसकी खटास कम हो जाती। फिर हींग में, मेथी में तड़का लगा लो, फिर उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा तुलसी पत्र, ये कुछ चीजें तो अपने घर में मिला लिया करो ना। आंवले का प्रयोग करो। एक बड़ी जबरदस्त औषधि है आंवल की रसायन। जिनको दौरे पड़ते हैं, बहुत सारे तांत्रिक ऐसे ही कुछ मंत्र भी 99% लोगों को सही मंत्रों का, साबर मंत्रों का या गुरु मंत्र का या जो सिद्ध मंत्र उनका बोध नहीं होता, तो मंत्रों के नाम पर बड़ा षड्यंत्र चलता है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर षड्यंत्र करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे मंत्र बोलते हैं और फिर बोलते हैं ये ले जाओ, ये प्रसाद है, ये खा लेना। तो कुछ तो सीधा ही अमृत रसायन दे देते हैं और कुछ उस डब्बे को निकाल करके मतलब उसका पैकिंग हटा करके ना फिर बोले ये खा लेना। और उससे लोगों की एपिलेप्सी ठीक हो जाती है, दौरा बंद हो जाता है। बोले तुम्हारा भूत प्रेत उतार दिया। अरे भैया, मेधावटी खा लो, मेमोरी ग्रिट खा लो, ओमेगा खा लो, और साथ में मेधा क्वाथ और ब्रह्मग्रित किसी ने खा लिया, और अमृत रसायन साहब मस्तिष्क के लिए, हॉट फ्लैशेस जिनको आते हैं, पूरा शरीर उबलता रहता है, गर्मी बहुत है। दो चीजें पूरी तरह निर्दोष हैं। एक का नाम है अमृत रसायन और दूसरा हमने उपलब्ध करा दिया। अब ठंड है और किसी को अब ठंडी चीजें खाएं तो गला खराब हो जाए, छाती जम जाए, ठंड बैठ जाए। तो गोंद कतीरा ऐसा है। गोंद कतीरा रात को भिगो दो, सुबह दही में, छाछ में या दूध में, अब जैसे सर्दियां हैं तो दूध में ले लो, किसी की ज़्यादा ही गर्म पड़ती है तो लस्सी में मिला के ले लो। लस्सी में हमको नक्सीर आती थी बचपन में, तो माता जी ने रई मारा दही बोलते हैं, जिसमें मक्खन निकलने से पहले जो स्थिति होती है, गजब का टेस्ट होता। अभी भी याद करके मुंह में पानी आ गया। हाँ, बड़ा बहुत ही स्वाद होता है उसका। और बड़ा सा गिलास माता जी ने 7 दिन पिलाया। वो दिन है और आज का दिन है 50 साल हो गए, नक्सीर नहीं आई। रही बुलोया दही। ये पित्त बढ़ गया। पित्त हमारी प्रकृति भी ये समय के साथ थोड़ी ऐसी होती रही। एक बार थोड़ी पित्त प्रकृति हुई, फिर थोड़ा वात प्रकृति हुई, फिर बीच में पित्त हुई, फिर थोड़ी कफ की हुई। अब हमने उसको बैलेंस कर दिया। मैंने कहा अब ना वात बढ़ेगा, ना पित्त बढ़ेगा, ना कफ बढ़ेगा। अब तो सब कुछ समत्वम योग रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो जिनकी पित्त प्रकृति हो ना, वो रही बिलोए दही में थोड़ा सा हनी डाल दो। ये हनी भी इतना बढ़िया पैकेजिंग बना दिया है। हाँ, बड़ा गजब है ये। एक तो ये है ही पुराने वाला, अब इसके साथ साथ ये बड़ा जोरदार है। कहीं पे डालना हो ना तो एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता, और ये एक के साथ एक फ्री मिल रहा है आजकल। हाँ, बाय 1 गेट 1। हाँ, तो इसका प्रचलन हो जाए लोगों में ना। नई चीज देखते हैं तो कोई, ये तो लोगों को किसी चीज की ओर मोड़ने के लिए लोगों को फ्री का बड़ा चस्का लगा दिया लोगों ने। तो क्या करें, हमको भी कुछ ये ढकोसलेबाजी करनी पड़ती है। ये ले लिया करो, बड़ा अच्छा है। इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको यूज करना बड़ा इजी है। इसलिए आप भी बाय 1 गेट 1। जोरदार अभिनंदन, जोरदार कार्यक्रम है। हाँ। दही में, छाछ में, दूध में थोड़ा हनी डाल लो और गोंद कतीरा ले लो जिनको पित्त बढ़ा हुआ है। शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी, नीम, गजब है साहब, अप्रतिम।
अल्टीमेट पित्त के लिए वीट ग्रास, एलोवेरा। कुछ तो उबलते रहते। एक बोले बाबा जी पसीना ऐसी चूता है जैसे झरना निकल रहा हो हाथ पैरों से, पित्त बढ़ जाता है, आंखें पीली हो जाती है, पूरे शरीर से उबलते रहते हैं पित्त के प्रशमन के लिए। फिर पेट में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी ले लेना, एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लेना। बिना गोल्ड के भी तो उपचार है ना, तो गोल्ड वाली औषधियां मिलेंगी, धीरज रखो। अभी हमने 100 किलो स्वर्ण भस्म बनाने का ऑर्डर दे दिया है। जोरदार अभिनंदन है। 100 किलो। पिछली शायद 1-2 शताब्दियों में जितनी स्वर्ण भस्म वैद्यों ने नहीं बनाई होगी, उतना अकेली पतंजलि में बन रही है। जोरदार अभिनंदन है। ये है पावर ऑफ पतंजलि, ये है ट्रस्ट ऑफ पतंजलि, भरोसा है ना। चलो, तो मैं कह रहा था वात बढ़ जाए, पीडानिल गोल्ड थोड़ा कम मिले तो ऑर्थोग्रिड, ऑर्थो केयर पाउडर भी है और उसका लिक्विड भी आ गया है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजें ना मिले तो एक ही चीज का जूस ले लेना। अरे स्वर्ण भस्म नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, 10 मूल तो मिल रहा है, प्रधानतक क्वाथ तो मिल रहा है, उसी से ही, निर्गुंडी क्वाथ से ही 5 में से एक चीज भी मिल जाए आपको, पूरा वात गायब शरीर से। साथ में गोखरू हो लेना, अंदर तक धो देता है। अब देखो 100 रोगों की एक दवाई, गोधन अर्क पिलाते इसको याद आ जाता है अब साफ होना है, और ऐसे पेट साफ होता है, रोज हमारा शंख प्रक्षालन जैसा होता है। अब तुम्हारा भी करूंगा। हाँ, इसमें इतना सा ये डालते हैं गोमूत्र 25 ml, फिर इसमें दालचीनी। देखो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना के पिलाऊंगा। मैंने तो ऐसे ही पिया, केवल गोधन अर्कम जो है बस ऐसे ही पी लिया मैंने। तो इनको केसर युक्त पिलाऊंगा, केसर मिला करके। बच्चे हमारे हैं ना, बड़े बाप के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उनके हिसाब से ही मिलेगा ना कार्यक्रम। ये है दालचीनी, पहले केसर मिलाया, फिर दालचीनी, और फिर इसमें मिलेगा अब ये पतंजलि हनी। ये लो, और अब ये हिलेगा। ये हो गया सुपर ड्रिंक तैयार। और पीने वाले भी तो सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर है, एले बढ़िया, और पेट बढ़िया साफ होता है। अब जाओ दूसरी आओ। हाँ, थोड़ा सा केसर डालो, इतना ही केसर डालना, ज्यादा केसर डालोगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें गोमूत्र, तेज गर्म उबलता हुआ पानी डालते हैं। ये उबलता खोलता हुआ लेके आए। इन्होंने सोचा गुरु जी पिएंगे, पता नहीं था कि आज भूख तुम्हें ही लगने वाला है। कितना बढ़िया है, देखो केसर ये डालते ही एकदम बढ़िया, कितना फाइन कलर आता है ना। इसका वो है ना, अमोनिया ऊपर उठ जाता है। फिर इसमें थोड़ी सी, 1 चुटकी भर ऐसे थोड़ा सा दालचीनी डालो, 1 चुटकी भर डालना है, और फिर इसमें डालो हनी, और जरा सा भी देखो कोई चिपचिपाहट नहीं। ये अब और मत आना कभी इधर से उधर से उठ के कि बाबा का प्रसाद बट रहा है। हाँ, ये प्रसाद पाने के लिए बहुत सेवा करनी पड़ती है। जाओ। हाँ, तो ये सुबह सुबह पी लिया करो। मुझे तो लगता है पूरे देश में गोमूत्र प्याऊ खोल देनी चाहिए। गोमूत्र पिलाओ, जोरदार ताली बजाओ। जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य है, ये गोमूत्र पिलाने के लिए ना तेज उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी। अब देखना, जैसे मैंने पूरे देश में
लौकी पीना सिखा दिया, ऐसे पूरे देश को गोमूत्र पीना सिखाना है। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां इससे मिट जाएगी। हाँ, ये नया केसर निकाला है, बड़ा वही है केसर, तो पैकेजिंग नहीं करते लोगों को ना, पहली वाली यूज करने में थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता था उसमें। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, ये असली केसर है, असली केसर, असली हनी, असली च्यवनप्राश, असली कोलेजनप्राश, बहुत जोरदार मामला। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां इसी से मिट जाएगी। देखो, हर बीमारी का अलग अनुपान है, हर रोग में हर दवा का पृथक अनुपान है। लिवोग्रिट में सर्वकल्प का अनुपान या कायाकल्प का अनुपान, रीनोग्रिट में रीनोग्रिट क्वाथ का अनुपान, और वात रोगों में पीड़ांतक क्वाथ का अनुपान, मस्तिष्क रोग में मेधा क्वाथ का अनुपान, हार्ट रोगों में अर्जुन की छाल का क्वाथ का अनुपान। हर रोग में एक अलग अनुपान है, लेकिन गोमूत्र का अनुपान सब रोगों में। हनी, आयुर्वेद की ज्यादातर औषधियां, कोई भी भस्म, सोने की भस्म हो, चांदी की हो, हीरे की हो, मोती हो, शहद के साथ ले लेना। हनी, और मैं ईश्वरीय प्रेरणा से और हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव करके इस बात को कह रहा हूं, हनी की तरह गोमूत्र का अनुपान करने से औषधि की शक्ति 100 गुना नहीं, 1000 गुणा नहीं, अनंत गुणा औषधि की शक्ति बढ़ जाती है। ये ईश्वरीय प्रेरणा से और ऋषियों की विरासत के आधार पर आपको कह रहा हूं, अनुभूति के आधार पर आपको कह रहा हूं। कोई औषधि का अतिशय लाभ पाना। अब जरा सुनो, किसी को बहुत जल्दी मोटापा घटाना है तो यही गोधन अर्क और यही हनी, इसको इसके साथ मेदो हर वेट को ले लो, एक दिन में 2-2 किलो वजन ऐसे छट जाएगा, घट जाएगा। अरे वजन कहां गया, ढूंढते रह जाओगे। बोलो बाबा जी ऐसा बना दो कि बस जीवन समर जाए, सारी टूट फूट सब रिपेयरिंग। किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं एनपी सिंह साहब, उनके भाई के लड़के को हेपेटाइटिस हो गया, उसके और मित्र कई तो निपट लिए, पता लगा 2-3 महीने में 2-3 निपट लिए, 5-6 महीने 10-15 लुढ़क गए, वो बेचारा परेशान। एक दिन मुझे सुना लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ लो लिया और 1 महीने में हेपेटाइटिस नेगेटिव। जोरदार ताली बजाओ, ठोको। ये है द पावर ऑफ आयुर्वेदा, पावर ऑफ गोमूत्र। बोलो गौ माता की। गौ माता के मूत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी अभी बता रहा हूं, सुनते जाओ। कितना भयंकर लिवर का कोई रोग हो, लिवोग्रिट लो और गोधन अर्क के साथ लो। और गोधन अर्क में क्या मिला दो, हनी। सोने की औषधियां अभी कम मिल रही है ना, उसका विकल्प बता रहा हूं। इसमें गोमूत्र में सोना है, सोना निकाल के दिखाया है, खाली ये कहानी नहीं है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसमें से गोमूत्र में से सोना, और सूक्ष्म सोना है, जैसे सोना होता है ऐसे चमकता हुआ सोना इसमें से निकलता है। हमने निकाला है और अभी भी निकाल सकते हैं, ये तो फैक्ट है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। गोमूत्र में से सोना खोजने वाले विश्व के 2% वैज्ञानिकों में जो सम्मिलित हैं, और ये कार्य जिन्होंने करके दिखाया, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। हमको तो सोना मिल गया रे भाई। लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ। गोधन अर्क को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करना, तेज गर्म पानी में थोड़ा केसर डाल देना, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती। केसर 2-4 पंखुड़ियां और उसमें ये हनी मिला देना, थोड़ी दालचीनी मिला देना, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये तो मेरा अनुभव है, बिना केसर के, बिना उसके ही दालचीनी के बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और इतनी अच्छी खुशबू आती है मुंह में फिर, और फिर शरीर से भी, पसीने से दुर्गंध नहीं आता।
किसी के भी शरीर से पसीने से दुर्गंध आता हो, ये गोधन अर्क पी लेना, थोड़ा केसर हनी मिला करके, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में से ऐसी मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आती है ना, अरे साहब कितना ही भयंकर शरीर में से दुर्गंध आता, गल गया सड़ गया और ऐसी सब्जी मालिक और डरमा इधर उधर लोग पड़े उधड़े पड़े ऐसा। गोधन अर्क, उसमें हनी मिला लेना, रक्त शोधक है हनी। 1000 से ज्यादा गुण किसी चीज में है तो हनी में है, और वो सारे के सारे गुण पतंजलि वाले हनी में है। दुनिया की किसी भी लैब में चेक करवा लेना, जोरदार ताली ठोको, सारी दुनिया को पता लगना चाहिए व्हाट इज द प्योरिटी।